नमस्कार मित्रों, भाइयों और बहनों। चलिए आज मैं लेकर चलता हूँ आपको हमारे छत पर बनाए गए छोटे से उद्यान में, जिसे आप मेरे स्टूडियो का एक हिस्सा भी मान सकते हैं। इस चैनल पर पधारे नए दर्शकों की जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं कि यह चैनल ब्लॉगिंग चैनल है, ना कि उद्यानिकी चैनल। हाँ, कुछ माह पश्चात पृथक से एक उद्यानिकी चैनल बनाने की योजना अवश्य प्रस्तावित है। जब वह उद्यानिकी चैनल आरंभ हो जाएगा, मैं आपको अवश्य सूचित करूंगा। मैं प्रतिदिन प्रातः और संध्या के समय यहाँ अवश्य आता हूँ। कभी कभी दिन में भी आ जाता हूँ। पौधों के बीच आकर मन को बहुत शांति मिलती है। मुझे बाल्यावस्था से ही प्रकृति में अत्यंत रुचि रही है। हरियाली, पेड़ पौधे, पुष्प और झरने मुझे अत्यंत आकर्षित करते हैं, और टहनियों पर बैठे पक्षी, पुष्पों पर मंडराते भंवरे, तितलियाँ और अन्य जीव इसे और मनभावन बनाते हैं। पेड़ पौधों और प्रकृति के साथ जुड़कर आंतरिक शांति, धैर्य और मानसिक संतुलन विकसित करने का एक आध्यात्मिक अभ्यास है। पौधे उगाने की प्रक्रिया जीवन के चक्र, सृजन और ईश्वर से जुड़ाव का अनुभव कराती है। बागवानी न केवल शरीर के लिए बल्कि आत्मा को शांति करने के लिए और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सशक्त आध्यात्मिक माध्यम है। यह वर्तमान क्षण में जीने, आत्मनिरीक्षण और मिट्टी से जुड़कर मानसिक तनाव को कम करने में सहायता करता है। मन तो बहुत करता है कि यदि भूमि पर ही पेड़ पौधे उगाने का अवसर मिले तो कई सारे फल और फूल के बड़े बड़े पेड़ लगा देता, परंतु कोई बात नहीं, मैं प्रयासरत हूँ, श्रम कर रहा हूँ। परमात्मा ने चाहा तो आशा से भी बढ़कर परिणाम मिल सकता है। हमें बस अपने मार्ग पर चलते जाना है और कर्म करते रहना है। फल उचित समय आने पर स्वयं मिल जाएगा। अभी ये बड़े बदलाव के मध्य में है और अभी भी बहुत सारे कार्य शेष हैं, इसलिए समस्त उद्यान अत्यंत अस्त व्यस्त अवस्था में है। अभी शरद ऋतु चल रही थी तो मैंने अधिकतर पौधों की कटाई छटाई कर दी थी, इसलिए अभी पुष्प कम ही दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो अभी इतने अधिक पौधे भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि पिछले 2-3 वर्ष के बीच में मैंने कोई नया पौधा क्रय ही नहीं किया, पर अब क्रय करना आरंभ किया है तो कुछ पौधे दिखाई दे रहे होंगे आपको। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ पौधे छोटे गमलों में होने के पश्चात भी अप्रत्याशित रूप से मेरी ऊंचाई से भी अधिक बड़े हो गए हैं, जबकि विगत वर्षों में मैंने उनका कोई उचित ध्यान भी नहीं रखा है। मैंने सन 2017 में अपने इस उद्यान की स्थापना आरंभ की थी। इसके पूर्व जब हम किराए के घर में निवास करते थे तो मेरे पास मात्र 3 से 4 गमलों में ही पौधे लगाए हुए थे, और उन्हीं के साथ में मैं संतुष्ट भी था। तब मैं आशा करता था कि जब स्वयं का घर बनेगा तब छत पर उद्यान अवश्य बनाऊंगा। मुझे यह उद्यान आज भी उतना ही सुंदर लगता है जितना कि आरंभ में था, और 5-6 माह पश्चात यहाँ का समस्त दृश्य कई गुना बढ़ जाएगा।
यह कचरा जो नीचे आप देख रहे हैं वह इन्हीं पौधों की कटाई छटाई से निकला अपशिष्ट है, और कुछ हमारी रसोई से निकला अपशिष्ट है जिसे हम कचरे में फेंकने के स्थान पर सुखाकर ग्रो बैग में भर कर रख देते हैं, जिससे हमें घर पर ही पौधों के लिए अच्छी खाद मिल जाती है। लगभग 2 माह पूर्व मैंने यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे जो कई वर्षों से किसी कारण से नहीं कर पाया था, जैसे मिट्टी को गमलों से निकाल कर सुखाना और पौधों को बड़े गमलों में स्थानांतरित करना। हमारे इस उद्यान में कई अतिथिगण आते रहते हैं, जैसे चिड़िया, गिलहरी, कबूतर, बिल्ली, सनबर्ड, तितलियाँ, भौरे, और कुछ तो यहीं पर घर बनाकर रहते हैं। आप में से कुछ भाई बहनों का संभावित प्रश्न हो सकता है कि क्या इतने सारे पौधे उगाने पर भी मुझे विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, जैसा कि सामान्यतः सभी के साथ होता है, तो मुझे भी विरोध तो झेलना ही पड़ता है, पर वर्तमान में मेरे पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। कभी कभी घर पधारे कुछ अतिथिगण मेरे इस उद्यान को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इस कार्य की प्रशंसा भी करते हैं और साथ में प्रेरणा भी लेकर जाते हैं। वहीं कुछ अतिथिगण इसे व्यर्थ बताते हैं। यह सब चलता रहता है। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण भिन्न होता है। हमें बस सकारात्मकता अपने पास रखनी चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना है। यदि आपके पास इतनी बड़ी छत भी ना हो तो भी आप अपने छज्जे या खिड़की में कुछ गमले या एकमात्र गमले में ही पौधा उगाकर अपने प्रकृति प्रेम को जीवित रख सकते हैं। और मन में शांति रखिए और प्रयत्न करते रहिए। एक दिन आपके पास भी एक सुंदर सा उद्यान होगा। अब बताने जा रहा हूँ कुछ आवश्यक सावधानियाँ। पौधों में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक, कवकनाशक और कुछ पौधे जैसे कनेर, धतूरा प्राणघातक होते हैं, तो इन्हें बच्चों और पालतू जीवों की पहुंच से दूर रखें।
इसी प्रकार कुछ पौधों में कांटे होते हैं जो चुभकर आपको चोटिल कर सकते हैं। कुछ पौधे जैसे डमकेन को स्पर्श करने मात्र से एलर्जी और खुजली हो सकती है। उद्यान संबंधित उपकरण जैसे कटाई छटाई करने वाले उपकरण नुकीले होते हैं और उनसे चोट लग सकती है, तो इन्हें बच्चों और पालतू जीवों की पहुंच से दूर रखें। हमारे घर में भी जब बच्चों को छत पर लाया जाता है तो सावधानी के लिए सतत उनका ध्यान रखा जाता है ताकि बच्चे प्राणघातक उपकरणों या पौधों को ना छुएं। तो कृपया आप भी अपने घर में इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप भी अपनी छत पर उद्यान बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम छत को वाटरप्रूफ कर लें ताकि छत में पानी ना घुसे और उसकी मजबूती बनी रहे। जब मैंने उद्यान बनाना आरंभ किया था उस समय मुझे भी ये जानकारी उपलब्ध नहीं थी। अब कुछ समय बाद मैं भी करने वाला हूँ। छत की वाटरप्रूफिंग से संबंधित आवश्यक रसायन आपको भवन निर्माण सामग्री की दुकान पर मिल जाएगा। आप उनसे जानकारी लेकर वह सामग्री या रसायन क्रय कर सकते हैं। बाहरी गमले हमेशा आड़े बीम या दीवार पर ही रखें ताकि छत पर भार सीधा ना पड़े। आप इन पौधों में से किस किस पौधे को जानते हैं, बताइएगा। आपको इस उद्यान में क्या क्या अच्छा लगा, अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा यह छोटा सा उद्यान और वीडियो की प्रस्तुति आकर्षक लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसी उद्यान और प्रकृति प्रेमी मित्र को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। यदि आप मेरे कोई अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए अन्य वीडियो विकल्प में से किसी एक को चुनकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।